सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। आदेश 8। लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा। आदेश 8 नियम 1। लिखित कथन। प्रतिवादी उस पर समन तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करेगा। परंतु जहां प्रतिवादी 30 दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा उसके कारणों को लेखबद्ध करके और ऐसे खर्चों का जो न्यायालय ठीक समझे संदाय करने पर विनिर्दिष्ट किया जाए, किंतु जो समन के तामील की तारीख से 120 दिन के बाद का नहीं होगा और समन की तामील की तारीख से 120 दिन की समाप्ति पर प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित कथन अभिलेख पर लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। आदेश 8 नियम 1 का प्रतिवादी को वे दस्तावेज पेश करने का कर्तव्य जिन पर उसके द्वारा अनुतोष का दावा किया गया है या निर्भर किया गया है। 1 जहां प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का आधार किसी ऐसे दस्तावेज को बनाता है या मुजरा या प्रतिदावा के लिए अपनी प्रतिरक्षा या दावे का समर्थन किसी ऐसे दस्तावेज पर निर्भर करता है जो उसके कब्जे या शक्ति में है, वहां वह ऐसे दस्तावेज को सूची में प्रविष्ट करेगा और उसे वह उसके द्वारा लिखित कथन उपस्थापित किए जाने के समय न्यायालय में पेश करेगा। उसी समय दस्तावेज और उसकी एक प्रति वह लिखित कथन के साथ फाइल किए जाने के लिए परिदत्त करेगा। 2 जहां ऐसी कोई दस्तावेज प्रतिवादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है, वहां वह जहां तक संभव हो सके ये कथन करेगा कि वह किसके कब्जे में या शक्ति में है। 3 ऐसा दस्तावेज जिसे इस नियम के अधीन प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किंतु इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किया जाता है, न्यायालय की इजाजत के बिना वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा। 4 इस नियम की कोई बात ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होंगी जो क वादी के साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा के लिए पेश किए जाएं, या ख साक्षी को केवल अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए सौंपे जाएं। आदेश 8 नियम 2। नए तथ्यों का विशेष रूप से अभिवचन करना होगा। प्रतिवादी को अपने अभिवचन द्वारा वे सब बातें उठानी होंगी जिनसे ये दर्शित होता है कि वाद या विधि की दृष्टि से वह समव्यवहार शून्य है या शून्य प्रणीय है, और प्रतिरक्षा के सब ऐसे आधार उठाने होंगे जो ऐसे हैं कि यदि वे न उठाए गए तो यह संभाव्य है कि उनके सहसा सामने आने से विरोधी पक्षकार चकित हो जाएगा, या जिनसे तथ्य के ऐसे विवाद्यक पैदा हो जाएंगे जो वादपत्र से पैदा नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ कपट, परिसीमा, निर्मुक्ति, संदाय, पालन या अवैधता दर्शित करने वाले तथ्य। आदेश 8 नियम 3। प्रत्याख्यान विनिर्दिष्टता होगा। प्रतिवादी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह अपने लिखित कथन में उन आधारों का साधारणतः प्रत्याख्यान कर दे जो वादी द्वारा अभिकथित हैं, किंतु प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक है कि वह नुकसानी के सिवाय ऐसे तथ्य संबंधी हर एक अभिकथन का विनिर्दिष्टता विवेचन करे जिसकी सत्यता वह स्वीकार नहीं करता है। आदेश 8 नियम 13 का उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वादों में प्रतिवादी द्वारा प्रत्याख्यान। 1 इस नियम के उपनियम 2, उपनियम 3, उपनियम 4 और उपनियम 5 में उपबंधित रीति से प्रत्याख्यान किया जाएगा। 2 प्रतिवादी अपने लिखित कथन में ये कथन करेगा कि वादपत्र की विशिष्टियों में किन अभिकथनों का वह प्रत्याख्यान करता है, किन अभिकथनों को वह स्वीकार करने या उनका प्रत्याख्यान करने में असमर्थ है, किंतु जिनको वह वादी से साबित करने की अपेक्षा करता है, और किन अभिकथनों को वह स्वीकार करता है। 3 जहां प्रतिवादी वादपत्र में के तथ्य के किसी अभिकथन का प्रत्याख्यान करता है, वहां उसे ऐसा करने के अपने कारणों का कथन करना होगा, और यदि उसका आशयवादी द्वारा जो घटनाओं का विवरण दिया गया है उससे भिन्न विवरण पेश करने का है तो उसे अपने स्वयं के विवरण का कथन करना होगा। 4 यदि प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता के प्रति विवाद करता है तो उसे ऐसा करने के कारणों का कथन करना होगा, और यदि वह समर्थ है तो इस बारे में उसे अपना स्वयं का कथन करना होगा कि किस न्यायालय की अधिकारिता होनी चाहिए। 5 यदि प्रतिवादी वादी के वाद के मूल्यांकन के प्रति विवाद करता है तो
उसे ऐसा करने के कारणों का कथन करना होगा और यदि वह समर्थ है तो उसे वाद के मूल्य के बारे में अपना स्वयं का कथन करना होगा।